चाहिए था कि क्या हो रहा है, लेकिन राजीव गांधी कहते हैं दिल्ली से निकले 100 पैसे बस 13 रह जाते हैं, 87 तो सत्यानाशी बांट चूट खा जाते हैं। ये स्थिति कौन नहीं होगा अन्ना के साथ। कुमार हैं, कुमार के साथ हम सब हैं। कुमार को शुभकामनाएं और स्वागत और निमंत्रण अपने यशस्वी दौर के लिए। आओ कुमार। बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेसिडेंट साहब, काकानी साहब। यकीन मानिए मैंने इतने शालीन श्रोता पहले कभी नहीं देखे। या तो ये हो सकता है डरे बैठे हों बेचारे। नहीं कोई डरे नहीं। बहुत मेहनत से प्रोफेसर सरोज कुमार जी ने और सब कवियों ने ये इतने वर्षों में महफिल सजाई है और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ इस कार्यक्रम में। अगर इस देश की आत्मा का निर्माण महात्मा गांधी ने किया है, अगर इस देश के शरीर का निर्माण सरदार पटेल ने किया है, तो इस देश के रगों में बहने वाले अर्थव्यवस्था का खून उसी परिवार ने बनाया है जिस परिवार का ये परिसर है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। इधर के लोग बहुत अच्छी दाद दे रहे हैं, जैसा सीता जी ने भी कहा और सरोज जी ने भी कहा। जो इधर कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो थोड़ी कम दाद दे रहे हैं। अरे बहुत अच्छे, ये तो रामलीला मैदान ही जाएगा। अब देखो वो रालेगंज सिद्धि में सो गए, अब यहां काम शुरू हो रहा है कवि सम्मेलन का। उसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। ये जो कुर्सियों पर महत्वपूर्ण लोग हैं, आप लोग भी थोड़ा जागें। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करें आप लोग तो इनके समकक्ष आप भी हो जाएंगे। सबका धन्यवाद किया सरोज कुमार जी ने कि सबने बड़ी मेहनत की, बड़ी ऊर्जा लगाई। सुधीर जी, हमारे अध्यक्ष जी, सीओ साहब, सबने। लेकिन जिनकी असली मेहनत है श्रोताओं की, उनका भी आभार कि जिन्होंने 35 वर्षों में इस कवि सम्मेलन को ऐसा बनाया। क्या कविता सुनी जा रही है। कई बार श्रेय बढ़ता नहीं है। पिछले 4 महीने से अखबारों में पढ़ रहा हूं अमिताभ बच्चन दादा बनने वाले हैं, ऐश्वर्या राय मां बनने वाली है। एक भी अखबार में नहीं पढ़ा कि अभिषेक बच्चन पिता बनने वाले हैं। तो श्रेय का वितरण सही ढंग से नहीं होता। जिसकी असली मेहनत है उस पर टिप्पणी नहीं हो रही है कहीं भी। तो मैं चाहता यह हूं कि श्रेय का सही वितरण हो। आपकी मेहनत है, आप लोगों ने जो इसको कवि सम्मेलन बनाया है। 13-14 दिन रामलीला मैदान में खड़े रहने के बाद हिंदी कवि सम्मेलन के हमारे बड़े लोगों ने और साथियों ने पूछा कि मिल क्या गया, ऐसा क्या तीर मार लिया। सरदार जी ने 2 पेज का लेटर दे दिया, तुम लोग लगे रहे, चेहरा काला पड़ गया, वजन कम हो गया। मुझ जैसे आदमी का इतने में से कम हो जाए तो ही जमा में से घट जाता है। तुमने पा क्या लिया। हमने और आपने, सतना में भी बड़ा आंदोलन हुआ। मैंने वो जगह देखी जहां से रोज रैलियां निकलती थी, वो स्टेडियम देखा। रोज आप लगे रहे, पूरा देश खड़ा हो गया। इस देश में उस मुहावरे को बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसमें ड्राइंग रूम में कहा जाता था कि भारत में कुछ नहीं हो सकता। चुटकुला चलाते थे हम लोग कि भगवान है, इसी बात से पता चलता है कि भारत चल रहा है, क्योंकि भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन हमने इस मुहावरे को, आपने सबने बदला। मैं 4 पंक्तियां करुण जी की परिवर्तित करके यूं पढ़ता हूं। जब हम रामलीला मैदान के मंच से उतरे सरोज जी, तो चैनल के मित्रों ने पूछा कि क्या कर लिया भाई, बड़े चिल्ला रहे थे तुम 13 दिन तक। हमने क्या पाया, आपने क्या पाया। अब मुझे बताएं कि यहां से आपकी यात्रा चेतना की प्रारंभ हो कि कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां हमने जाकर बांचे तो हैं। भारत माता ने आजादी के बाद पहली बार इतने सारे तिरंगे एक साथ देखे अपने बेटे बेटियों के हाथ में। अन्यथा इतने तिरंगे नहीं देखे थे। तिरंगे अभिशप्त थे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो ऐसे कुछ लोगों के हाथों से खुले जो उनको छूने के अधिकारी नहीं है, उन नेताओं के हाथों में पहुंच गए थे। कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं। हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। और अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले, इसको कवि सम्मेलन बनाना, हाथ आकाश में लहरते हुए नजर आए कि कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां हमने जाकर बांचे तो हैं। हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। भ्रष्टाचार के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। उठे आपकी तालियां। भ्रष्टाचार के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है।
धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। अन्यथा 5 साल के लिए आपको निर्वाचित कर दिया तो आप इतने बदतमीज हो गए कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था वी द पीपल, और 125 करोड़ लोगों से 5 लोग पूछ रहे थे हु द पीपल, तुम लोग कौन हो? तो बताया आप लोगों ने कि हम लोग कौन हैं। आइए मैं क्रम में हूं, कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं। इतनी शालीन महफिलों का अभ्यास नहीं है मुझे। एक तो मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत शालीन, महाकौशल उससे भी ज्यादा शालीन। मैं जब जब आता हूं तो तनाव में पड़ जाता हूं, क्योंकि मैं काकानी साहब उत्तर प्रदेश में रहता हूं। आपके यहां 16 संस्कार है, हमारे यहां केवल एक है, अंतिम। आप कभी पधारी है हमारे यहां, आप हमारे अतिथि हैं, हमारे भगवान हैं, और एक बार आ जाएं तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा अद्भुत है। मैं कल एक कवि सम्मेलन में था आदरणीय सत्तन जी के साथ मंदसौर में। वहां एक वीर रस के कवि ने मुझे उंगली दिखा दिखा के कुंठित किया। बोले सुनो उत्तर प्रदेश से आए हुए कवि कुमार विश्वास, हम राजस्थान से आए हैं और हमारे यहाँ की एक महिला ने अपने शहीद पति के शव को, जो कारगिल में शहीद हुआ था, उसको वो महिला चिता तक छोड़कर आई। ऐसी महिलाएं होती हैं हमारे यहाँ। मैंने कहा यूपी आना, जिंदा को दरियाती हैं भाई, मर गया तो छोड़ के आई तो क्या हुआ। उत्तर प्रदेश वाली तो लाइव ही छोड़ाती है। बोले बहुत उधम कर रहा है, चल बिठा के आऊं तुझे। वो मुझसे बोला कि हम लोग वीर। मैंने कहा तुम क्यों वीर, राजस्थान क्यों वीर, यहां भी मारवाड़ी लोग बैठे, इन्हें भी बड़ा गुमान के हम वीर। बोले हम वीर इसलिए क्योंकि हमारे यहां महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान, दूसरे के माँ बाप का क्रेडिट खा रहे हो भाई। उनके पिताजी भी अगर यूनिवर्सल केबल में होते तो वो भी यही हो जाते, उसमें क्या दिक्कत है। बोले इन्हें हम वीर इसलिए क्योंकि हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना, हम बिना बात दे देते हैं। ले खेल खेल में कट्टा चला, 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। तो जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। मैं ऐसी कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जो आपकी चेतना को ज्यादा उद्वेलित करे, मैं प्रेम सुनाऊंगा, क्योंकि अन्ना को यह काम करना था। स्वामी जी से तो हमने कहा था कि आप तो योग सिखाओ, वही ठीक है, दवाई ववाई बांटो, कहां इन नेताओं के चक्कर में फंस गए आप। मैंने कहा किनको कपाल भांति कराओगे, इनके तो कपाल ही नहीं है। पर वो नहीं माने बेचारे, वो भी रामलीला मैदान में बैठे। फिर आधी रात सरकार ने बड़ी बदतमीजी की। मैं तो सिंगापुर में था, रात को वहां 2.5 घंटे का अंतर हो जाता है। देख के सोया था कि ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। सुबह टेलीविजन खोला तो वहां तो दूसरा योगासन हो रहा था। स्वामी जी इस मंच से उस मंच तक कूद रहे थे। मैंने कहा ये कूदासन तो कभी नहीं दिखाया उन्होंने। मैं बड़ा चिंतित हो गया। देख 2 दृश्य मैंने एक साथ देखे 2 दिन में। मैंने कहा तो अकबर की ड्रेस में गए थे, जोधाबाई की में वापस आए। मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि स्वामी जी ने जिसके वस्त्र पहने उसने किसके पहने। बाद में पता चला कि उसने स्वामी जी के वस्त्र पहने और उत्तर प्रदेश में भाजपा ज्वाइन कर ली। अधिकतम लोग समझ गए होंगे किसने ज्वाइन कर ली। मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं, ये तो मैं आपका मन लगा था। हमारी बड़ी बहन सीता जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, दिवाली मना लो मुझे, और आदरणीय सरोज कुमार जी ने उसकी जो व्याख्या की इस आयु में, उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। ये देखिए आपके कितनी मुखरता के साथ इतनी लंबी व्याख्या इन्होंने कैलाश जी की नहीं की जितनी इस गीत की। इससे पता चलता है कि प्रेम का आयु से कोई संबंध नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि प्रेम एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती रहती है। तो ये बहुत आदरणीय लोग हैं। आदरणीय क्या है तो फादरणीय लोग हैं। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से मंचों पर हैं, और मैं भी इन्हें टीवी में बैठ के देखता था। उन दिनों जुल्फें बड़ी अच्छी हुआ करती थी, अब भी अच्छी हैं, बस वाइट हो गई हैं। तो मैं बहुत बहुत मन लगा रहा था आपका, ताकि आपका प्रभाव नष्ट हो। आइए भाई साहब, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माँ सीता की खोज में बैठ जाइए। वहीं बैठ जाइए जहां आ रहे हैं। जब पुरुषों में ही बैठना तो कहीं बैठ जाइए, सब एक जैसे बैठे। विराज बहुत अच्छे। हाथ तो आपने ऐसे हिलाया जैसे सोनिया गांधी से मिलके आए हो। वो भी ऐसे ही करती हैं। अच्छा, ये जो आगे जो लोग बैठे हैं, आपको पता है कि ये तालियां क्यों नहीं बजा रहे? ये इसलिए नहीं बजा रहे कि इनमें से अधिकांश लोग पत्नियों के साथ आए। हमारे अध्यक्ष जी भी भाभी जी के साथ बैठे हैं। अब क्या है कि प्रेम की कविता पे वाह करने से पहले समझदार पति लुगाई की ओर देखता है कि ऐसा नहीं हो जाए यहां वाह वाह करो और घर जाके आह करनी पड़ जाए। तो आप लोग बिल्कुल तनाव मुक्त होकर सुनिए। आप देखो, भारतीय महिला के गले में मंगलसूत्र पड़ा रहता है। मैंने सत्तन जी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं भारतीय महिलाएं? बोले देखो, ये यहां तक मंगलसूत्र इसलिए लटका रहता है उनके गले में ताकि इससे पता चल सके ये विवाहित है।
तो मैंने कहा विवाहित पुरुष के गले में कुछ नहीं लटका रहता। बोले नहीं, उसका तो मुंह ही यहां तक लटका रहता है। ये कितने बड़े अधिकारी बन जाएं सारे जितने बैठे हैं, और ये इतने बड़े कवि बन जाएं, इनके घर में हालत वही है जो मनमोहन सिंह की सोनिया गांधी के आगे है। शाम को 6 बजे पत्नियां ये जरूर पूछती हैं पति से, सब्जी क्या बनवा लें? वो कहेगा गोभी बनवा लो, कल तो बनी थी। अच्छा परमल बनवा लो, बिट्टू नहीं खाता। अच्छा घिया बनवा लो, तुम भी क्या बीमार हो जैसी सब्जी खाते रहते हो। अंत में वो हाथ जोड़ के कहेगा भगवती जो तेरा मन करे वो बनवा ले। बनवानी पत्नी को अपने हाथ से ही है, पर वो डेली 5 मिनट का बेइज्जती का ओरिएंटेशन कोर्स कराती है आपका, ताकि आपको ज्ञात रहे कि नालायक पति तेरी ये औकात नहीं इस घर में कि तू अपनी पसंद की सब्जी तक खा सके। वो आपको डेली आभास कराती है ताकि आपका मनोबल उसके सामने क्षीण रहे। तो हे दुखी पति हो, आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सुने। मतलब आप ऐसे समझे कि आप पत्नी के साथ तो बिल्कुल नहीं आए और अपनी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं आए। जितना मैं देर सुनाऊं प्रेम को उसी तरह सुने। मेरा गला भी खराब है लगातार प्रवचन से और इस काम से, फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो दे सकूं जहां सत्तन जी काव्य पाठ करें, सूरज कुमार जी करें, और पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी जो हमारे कवि हैं जो भी आ रहे हैं किश्तों में, वो आपको सुन सके। जो आगे लोग बैठे हैं आपको बहुत प्रणाम, क्योंकि आप जूते खोलकर बैठे हैं इसलिए मैं आपको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। सुन देखो मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो वो उधर खींच रहा है इस, और फोटो भी आदरणीय सरदार जी का खींचा है। सर आपको प्रणाम। महफिल में एक भी गुरु का बंदा आ जाए तो लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई आया है, और वो भी इतने शालीन है कि मुस्कुराने से पहले किसी ना किसी मैडम को देख लेते हैं। बड़े सभ्य और शालीन प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, इतने सीधे, इतने सरल। संसद के अंदर जाते हैं फाइल लेके तो ऐसा लगता है दाढ़ी मूछ वाली रजिया गुंडों में फंसने जा रही। बिल्कुल कुछ भी होता रहो, अन्ना बैठ जाओ चाहे आराम दे बैठ जाओ, उनका बयान आता है लास्ट में, बेचारे तब बोलते हैं वो, और ऐसा बोलते हैं कि सुनना पड़ता है कि बोल रहे हैं कि बोल रही हैं। अध्यक्ष और वो एक जैसा ही बोलते हैं। आइए मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं जो नई हैं, जो आपको थोड़ा पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आएंगी तो 2-4 और सुनाऊंगा, नहीं तो जब तक पसंद नहीं आएंगी तब तक सुनाऊंगा। कि मेरा जो भी तजुर्बा है, बहुत अच्छे, बस ये जो आप कार्यवाही कर रहे हैं इसे करते रहें, समझ में आए ना आए लेकिन करते रहे। सुनिएगा कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। और अगली पंक्ति पर जो आपकी वाह उठेगी उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी देर बोलना है। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब, अच्छे लोग हैं, लब भी समझते हैं छू भी समझते हैं, इसीलिए इतने हाई वोल्टेज का केबल बना पा रहे हैं आप। कि कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। अब इस पर एक एक व्यक्ति की शिरकत हो अगली पंक्ति में। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा। सुधीर जी मैं पढ़ूं कि रुक जाऊं? नहीं सर, सर आप सही समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। भारतीय आदमी जब तक लेट नहीं आए पता नहीं चलता कि अपना ही है। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ तो वही लोग मरे जो टाइम पर ऑफिस पहुंचे थे। एक भी भारतीय नहीं मरा, पहुंचा ही नहीं था। बहुत अच्छा सर, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। नहीं बैठने दीजिए, बड़े लोग हैं, पूरा काम निपटा के आए। नहीं, मैंने इनको, कैलाश जी को एक दिन मुझे बता रहे थे, बोले भैया मैं जब तक घर नहीं जाऊं तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा बधाई हो, वरना आजकल ऐसी लुगाइयां मिलती कहां हैं। बोले नहीं, मैं घर जाऊं बनाऊं तो खा पाती है बेचारे। तो काफी लोग अपना पूरा काम निपटा कर आए, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। हम लोगों को तो मैस में मिल गया जी। जिलाधीश महोदय, हाँ इनको तो बहुत काम रहता होगा साहब, बहुत अच्छे। अब देखो हमको तो पता नहीं, ये 2 बातें हैं।
हमारा कर भी क्या लेंगे? हम पहले से ही इतने बिगड़े हुए हैं कि हमारा क्या बिगाड़ेंगे ये? वो हमारे यहाँ एक पटवारी के पीछे कुत्ते पड़ गए गांव में। पटवारी जानते हैं? तो पटवारी चबूतरे पे चढ़ गया, कुत्ते बहुत भौंके। तो पटवारी ने कुत्ते को डांटा, बोले देख तेरे पास अगर 1 बीघे भी खेत होता ना तो मैं तुझे बताया था कि पटवारी कौन होता है। तो हमारा क्या मतलब? सतना से पेमेंट हो चुका हमारा, और क्या कर लोगे आप हमारा? बताओ सुधीर साहब, हम तो पहले से ही ऐसे। मैं पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा बीच में। नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, ये मेरी कुंडली में दोष है। मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा तो कुछ ना कुछ होता रहे। फोटोग्राफरों से निवेदन है कि इधर आ जाएं। आइए, बहुत अच्छे। ये फोटोग्राफर पता है कौन बनता है बड़ा होकर? जिस बच्चे को बचपन से ताक झांक की आदत हो, उसको घर वाले कहते हैं इसे फोटोग्राफर बना दो, कम से कम एक आंख तो नीचे रहेगा। और ये वीडियो फोटोग्राफर, इनकी तो बड़ी खराब आदत हो जाती है। ये तो खुद के ब्याह में भी एक फेरा लेते हैं फिर वीडियो थाम लेते हैं। वो तो रात में इनसे छीना जाता, वरना तो वीडियो लेके ही जाए अंदर भी। कोई बात नहीं, कल हंस सकते हैं, कोई जरूरी, जल्दी नहीं, आराम से।